अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है पीडीज़ का, जो कि तीसरा मेथड हम पढ़ने लगे हैं और इस मेथड का नाम कंपैटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, इस मेथड में हमने याद रखना है कि सबसे पहले आपको दो फंक्शंस दिए होंगे, इक्वेशंस दी होंगी, उसको आपने दो फंक्शंस कंसीडर करने हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको आपने कंसीडर करने दो फंक्शंस, एक एफ ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू की फॉर्म का होगा, उसको आपने ज़ीरो के इक्वल कर देना है, उसको आपने इक्वेशन 1 नाम दे देना है। फिर एक दूसरा एक इक्वेशन होगी, उसको आपने जी ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू की फॉर्म में आपने कंसीडर करके आपने इक्वल ज़ीरो कर देना उसको। ये आपकी क्वेश्चन 1 होगी, ये क्वेश्चन 2 होगी। इसका वर्किंग रूल सिंपल है। इसमें आपने सबसे पहले ये कंपैटिबल इक्वेशन के लिए इक्वेशंस आपने याद रखनी है कंपैटिबल। अब ये इस तरह है कि सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, इसमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी और क्यू की वैल्यू तब फाइंड आउट करनी है जब आपका फंक्शन कंपैटिबल है, यानी आपने इस क्वेश्चन में कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। अगर कंपैटिबल होगा तब आपने पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, अदरवाइज़ आपने इसको छोड़ देना है। तो कंपैटिबल चेक करने के लिए आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, कंपैटिबल की इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या है, पार्शियल एफ जी और पार्शियल एक्स पी, यानी आपने एफ़ का जो है एक्स के भी और पी के भी, फिर जी का एक्स पी के भी आपने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं और डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में वो आप हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको वहाँ समझ आ जाएगी। तो आपने सबके इस तरह ये आंसर निकाल के जो है ये आपने आंसर निकाल के आपने इसे पुट करने हैं। अगर इसका आंसर जो है ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, देन आपका जो इक्वेशन जो होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी और क्वेश्चन आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कंपैटिबल होगी, अदरवाइज़ वो कंपैटिबल नहीं होगी। अगर कंपैटिबल होगी देन आपने पी और क्यू की वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इसमें आपने ये भी एक फार्मूला याद रखना है, डी जी इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अगर आपकी इक्वेशन जो है वो कंपैटिबल होगी देन आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पे आप इंटीग्रल अप्लाई करके आप इक्वेशंस को सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन 1 देखें। क्वेश्चन 1 में देखें आप, कहा हुआ जी सॉल्व द इक्वेशन पी एक्स पी इज इक्वल टू वाई पी वाई क्यू एंड जी इंटू एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देना है। इसको आपने इक्वेशन 1 नाम दे देना है और इसको आपने इक्वेशन 2 नाम दे देना है, जो आपने नीचे देख सकते हैं। उसके बाद आपने इक्वेशन 1 को जो है ना आपने इक्वल ज़ीरो करना है, यानी ये लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं इसको आपने राइट साइड पे आपने मूव कर देना है और इसको आपने इक्वल टू ज़ीरो कर देना। इस तरह इक्वेशन 2 को भी आपने इक्वल टू ज़ीरो कर देना। तो ये जो इक्वेशन 1 को जब ज़ीरो के इक्वल करेंगे, इसको आपने एफ ऑफ एक्स वाई जी पी को नाम दे देना है। और जब आप इक्वेशन 2 को जब ज़ीरो के इक्वल करेंगे, इसको आपने जी ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू का नाम दे देना है। और ये आपके पास दो फंक्शंस आ जाएंगे, ये एक एफ ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू का एक जी ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू की फॉर्म का एक फंक्शन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने कंपैटिबल चेक करने के लिए आपने कंपैटिबिलिटी का जो इसकी इक्वेशंस है वो आपने याद रखनी, वो आपने ये लिखी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एक ये वाला आंसर, एक ये वाला आंसर, एक ये वाला और ये वाला आपने आंसर फाइंड करने। सबसे पहले हम ये फाइंड करने लगे हैं। अब इसमें पार्शियल एफ जी ओवर एक्स पी इसका डिटरमिनेंट के फॉर्म में बनेगा, यानी आप देख सकते हैं कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, फिर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी। यानी आप देखें कि नीचे जो डिनोमिनेटर में क्या था, पार्शियल एक्स पी था,
तो इसका मतलब है कि आपने पहले एफ़ का जो है रिस्पेक्टिव एफ़ जो है उसको एक्स के रिस्पेक्टिव फिर पी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है। फिर आपने नीचे जो है जी का एक्स के रिस्पेक्टिव फिर आपने पी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो आपके पास ऊपर फंक्शन दिया हुआ है एफ़ का भी और जी का भी, वो आपने जब आंसर निकालेंगे और आपने यहाँ पुट कर देनी, ऐसे इसके आंसर निकालेंगे तो ये यहाँ पुट कर दिए। अब उसके बाद इसका सिंपल डिटर्मिनेंट निकाला है। डिटर्मिनेंट सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है यहाँ से इस तरह। तो इसमें आपके पास एक इसका आंसर आ जाएगा और वो क्या है 2xy। सिमिलरली सेम इसी पैटर्न पे आपने बाकियों के भी रिमेनिंग जो रह गए हैं पार्शियल एफ जी और पार्शियल जी पी, इन सब के आंसर आपने फाइंड आउट करने हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या निकला हुआ है, ये निकला हुआ है सेम उसी पैटर्न के तहत। इसी तरह आपने इसका आंसर निकाला हुआ है, वो ये निकला हुआ है -2xy। इसी तरह आपने पार्शियल एफ जी और वो पार्शियल जी क्यू का आंसर निकाला हुआ है और वो क्या निकला हुआ है, ये आंसर निकला हुआ है। अब तमाम वैल्यूज़ को जो है आपने जो कंपैटिबल की इक्वेशन से इक्वेशन नंबर ए जो थी ये वाली, इसमें आपने पुट कर देनी है। अब आप इसमें पुट करें तमाम वैल्यूज़ को और इसको सिंपलीफाई करना आपने। तो वही सिंपलीफाई किया हमने और इसका आंसर देखें 0 आ रहा है। आपने वैल्यूज़ को सिंपलीफाई किया, देखें 0 आ रहा है। और मैंने शुरू में बताया था कि अगर कंपैटिबल जो इक्वेशन हैं, अगर इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट करके अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो देन आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपकी कंपैटिबल होगी। अगर 0 ना आता तो ये कंपैटिबल नहीं होना था। अब हमने चेक कर लिया कि आपकी जो सो एफ एंड जी पी डीज आर कंपैटिबल। नाउ फाइंड द कॉमन सोल्यूशन, देन हम कॉमन सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर दिस हमने ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हुई है, डी इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब इसमें जो है आपने इसको आप क्वेश्चन 4 का नाम दे दें और इसके बाद जो है पी और क्यू के वैल्यू अपनी वैल्यू फाइंड करनी है। पी और क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है 1 और 2 जो हमने लेट की थी यहाँ पे 1 और 2, ये इसमें से हमने पी और क्यू का आंसर निकालेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि पी और क्यू का आंसर कैसे निकाला हुआ है कि यहाँ से एक्स पी इज इक्वल टू वाई क्यू है। इसको हमने जो गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन नंबर 2 उसमें पुट किया है। यानी आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 क्या थी, वो ये थी जी इंटू एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसके अंदर हमने बेसिकली पुट किया है इसको और इसमें वैल्यूज पुट की है, यानी एक्स पी की जगह वाई क्यू पुट कर दिए और ये दोनों सेम हो गई। यहाँ से हमने दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ वाई क्यू जी इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ से वाई वाई और 2 कट जाएगा और क्यू का आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। इसी तरह आपके पास ये जो क्यू का आंसर है इसको दोबारा अगेन आप इस क्वेश्चन 1 में पुट करें, इसके में पुट करें तो आपके पास एक पी का आंसर भी है, यानी आपके पास क्यू का आंसर भी आ गया और पी का आंसर भी आ गया। अब ये पी क्यू के जो आंसर हैं हमने इक्वेशन नंबर 4 जो है ये वाली, इसमें आपने इसको पुट करना है। इक्वेशन 4 ये थी जो हमें याद रखनी है। इसमें पी क्यू और क्यू की वैल्यू पुट की, इसको जी से मल्टीप्लाई किया और ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये एक डिफरेंशियल बन जाएगा एक्स वाई का, यानी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ये डिफरेंशियल है किसका, डी एक्स वाई का। ये फार्मूला भी आपने याद करना है, यानी जब ये डेरिवेटिव लेने से प्रोडक्ट रूल लगता है और ये ओपन होकर इस तरह हो जाता है और जब इसको क्लोज करें तो ये इस तरह क्लोज हो जाता है। अब हम क्या किया, हम इसमें हमने इंटेग्रल अप्लाई किया है दोनों साइडों पे, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। जब हम इंटेग्रल अप्लाई करेंगे यहाँ पे डी जो है वो इंटेग्रल से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ जी का इंटीग्रेशन जी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और एक्स वाई सी। तो ये आपके पास एक कॉमन सोल्यूशन आ गया इसका। बस ये आज का हमारा टॉपिक है।